सरकार बुआ ये लो चाय, मस्कीन की चाह के साथ। उसका कलेजा आगे ही सड़ा हुआ है, तू गरम गरम चाय खाली पेट पिला के और जलाएगा क्या? बुआ सरकार का कलेजा मेरी चाय की वजह से थोड़ी जला है। तो मिठल, तूने सुना? जो मैं भी सुन चुका हूं ना अम्मा, उसके बाद मजीद कुछ सुनने की ख्वाहिश नहीं है मुझे। गुल फाइनली जा रही है, अपने ससुराल जा रही है, पैकिंग भी हो गई है, फाइनल हो गया है। इनको तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। परेशान है बहन के लिए। मैं किसी को भी लेकर परेशान नहीं हूं। सारी जिंदगी इन बहनों के लिए ही सोचा, इन्होंने जो भी कहा वो ही करता चला गया। किसी एक ने भी सोचा कि मेरी खुशी किस चीज में है? मिठल ब्रेक लगा क्या थी क्या है? मेरा घर खराब हो रहा है अम्मा। आप लोग तो ऐसे मुझे भिगो भिगो कर मार रहे हैं जैसे मैं बहन नहीं कोई डायन हूं जो सबका खून पीती हूँ। डोंट वरी मेरी धी, तू चाहती कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। बुआ अब आपको पता चला मेरी सरकार का कलेजा किस वजह से जल रहा है। ये इस चाय की वजह से नहीं बल्कि इसके बहन भाई के ना सड़े हुए रवैये की वजह से चल रहा है। नादान है, अल्लाह हिदायत देने, दुआ करते हैं हम सब। मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। सरकार 4 दिन पहले ही क्या स्टेशन पे जाके बैठ जाओगी? सरकार भाई साहब आप। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। इससे पहले कि पानी पुलों के नीचे से बह जाए, मैंने सोचा खुद ही जाकर नाका लगा लूं। हाँ बैठे बैठे आ जाए। ये क्या पागलपन है मीनू? हमें सारी दुनिया रहती है वो हॉस्टल में, तुम्हें बैठे बैठाए क्या दौरा पड़ जाता है? मैं अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहती हूँ। एग्जाम्स के बाद वापस आ जाऊंगी, वहाँ सारी फ्रेंड्स होंगी, हम ग्रुप स्टडीज करेंगे। कनीज, एक और मसला हो गया है। पहले ये मसला फीसा गौरस तो देख लें। अरे घर जा रही है ना अपने, तो जाने दो, पड़ोस में तो है। बाजी घर नहीं जा रही, बाजी हॉस्टल जा रही हैं। क्या पागल हो गई हो क्या? मेरे हादी का निकाह है परसों और तुम घर से ऐसे जा रही हो? ऐसी होती बहनें? परसों है ना निकाह, मैं आ जाऊंगी। सगा भाई होता तुम्हारा तो तब भी तुम ऐसी जाती। मैंने हमेशा उन्हें सगा भाई समझा है। सगा समझा होता ना तो इस वक्त तुम ढोलक बजा रही होती, गाने गा रही होती, खुशियां मना रही होती, सामान समेट के ऐसे घर से भाग नहीं रही होती। ऐसा रूखा पीका निकाह मेरे हादी का, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अरे भाभी क्या हो गया है? बैग रखो तुम अपना। काश अल्लाह एक बेटी मुझे दे देता जो इस मौके पर मेरा साथ तो देती। ताई अम्मी नहीं जा रही मैं कहीं, आप मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। वो कनीज, रोना तो मुझे इस बात पर भी आ रहा है कि वो लहंगे की चोली टेलर ने घुमा दी है हादी की दुल्हन की। क्या? फौरन मेरी टेलर से फोन पे बात कराएं। उसकी तो ऐसी की तैसी। बाजी रोना तो मुझे भी आ रहा है। मर थोड़ी रही हूँ मैं। कुछ पता चला? यार उसकी सब फ्रेंड से पूछ चुका हूँ, जो भी फेसबुक पे एडेड है उसके साथ। यार गिन के 5 लड़कियां ऐड हैं, उनमें से भी 3 को चश्मे लगे हुए हैं। किसी को भी नहीं पता है कि मिशी किधर है। मेरी माँ ने शेरवानी पहनकर साइज चेक कर लें आप। तू तुझे घुमा के मैं हाजी भैया वाला वाकया भूल गए आप? और पागल हो जाऊंगा मैं। ट्रेन सखर पहुंच चुकी है, बड़े अब्बा मनाने चले गए बड़ी अम्मा को निकाह में शिरकत के लिए। यार अल्लाह करे इस बार फिर इंजन ही फेल हो जाए इस ट्रेन का। अच्छा वो गुस्सा तो ट्राई कर लो। उसी गुस्से से मैंने तेरी वो छितर परेड करनी है ना कि तुझे लग पता जाएगा। गुस्से का साइज चेक कर ले। लो भाई, पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं है। चल वली उस्ताद, जन्नत के पुट्टी के लड़के अकाउंट की तलाश कर लेते हैं। क्या पासवर्ड था? अदीदी ग्रेट।
अब इन गिले शिकवों का कोई फायदा नहीं है। गिले शिकवे वहीं होते हैं जहां मोहब्बत होती है। मोहब्बत को बीच में मत लाइए आप। मोहब्बत बीच में से निकली कब थी मनिया? दूर रहकर बात करें मुझसे प्लीज। नहीं रह सकता तुमसे दूर यार। अनिया, मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? सजा तो मुझे मिली है फाजी। घर में होने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये सब मसले हल हो जाएं। बस तुम थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। सारी जिंदगी भी कोशिश कर लेना तो ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। खुला का नोटिस आपको मिल जाए। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से। अरे अपना ही घर बर्बाद करोगी। वो घर जो कभी मेरा था ही नहीं। करो ऐसे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कोई पत्थर पर लकीर है तुम्हारा फैसला? तो कोई रेत पर लिखी तहरीर भी नहीं है मेरा फैसला। तो फिर मैं क्या समझूं? वो ही जो आप जानबूझकर समझना नहीं चाहते। सरकार, वैसे आपने 3 दिन के कपड़े तो निकाल लिए होंगे ना बाहर? कफन रख लिया तुम्हारा। अस्तगफुरुल्लाह सरकार, मेरा क्या कसूर है? बस यही ना कि घर दा पीर चुल दा वटा। घर में बैठी हुई शादीशुदा बेटी की भी यही औकात होती है। सरकार, इसलिए तो कहते हैं हर चीज अपने ठिकाने पे अच्छी लगती है। तुम भी अपनी जुबान ठिकाने पर ही रखो। दिमाग खराब किया है मेरा। वाह सरकार, क्या थी गया है। जिंदगियां खराब करने का इल्जाम तो तुम्हारे बहन भाइयों ने लगाया है ना, मैंने थोड़ी कुछ कहा है। मिस्कीन, अब जिंदगी भर मुड़कर नहीं देखूंगी मैं इनकी तरफ। वैसे सरकार, अल्लाह तोड़ता उन्हीं के हाथों है, हमें सबसे ज्यादा मान होता है। मान ही तो नहीं रखा किसी ने मेरा। तो सरकार आप रख लें। कैसे? अबे बीच में क्या खड़ा कर रहा है? कैसा बदतमीज आदमी है, तेको जरा सी शर्म हया है? यानी किसी के कमरे में इसी तरह आ जाते हैं, धाड़म धाड़ करते हैं। ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। रूमी की तबीयत खराब है, उसका दिल खट्टा हो रहा है, मुझे चाट मसाला नहीं मिल रहा किचन में, तो मैं आपसे पूछने के लिए आया था। वल मैं तेको ऐसी चाट खिलाऊंगा इस वक्त कि तुझे सारे सुबह दोपहर शाम के सारे मसाले नजर आएंगे। चल निकल जाए। मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मैं देता हूँ गुस्से के लिए। कर रहा है मेरी है नहीं ना सरकार, मैं इसको जरा फारिग करके वल तेको मैं देता हूँ। देख लेते हैं भाई, चाट मसाला मुंह पे मारूंगा खुदा की कसम। ठीक है, चाइना जैसे फ्रूट जैसी तेरी शक्ल है, कहाँ से मारेगा? सरकार, वैसे क्या मूड है आपका? शट अप मिस्कीन।
भिंडी अपनी नफ्स चेक करो। क्या है? खुदा न खासा तुम मरने वाली तो नहीं हो? मार तो दिया तुम सब लोगों ने मुझे। क्या? अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, उसका रिजल्ट अच्छा आना बहुत जरूरी है। जाओ बुक्स निकालो और बैठो यहाँ पे। बुक्स? इसका वाकई दिमाग उलट गया। बाजी पापड़ खाएंगे आप? कोई जरूरत नहीं है, बैठो अपनी बुक्स निकाल के। हर वक्त खाना खाना। कर ली रात पैकिंग, आ गया सुकून तुझे। पैकिंग को छोड़े आप, आपने निकाह पर जाने की हामी क्यों भर ली? ना भाई साहब खुद चल के आए थे, इनकार कर देती क्या? बुआ तो आपको उनको बताना चाहिए था, उस हादी की वजह से हमारी मिशी घर छोड़ के चली गई। हाँ, ताकि सबको लगे कि जेलिस में आके कर रही हूँ मैं सब कुछ। ओहो, तो अब बताएं करना क्या है अम्मा? अब जाना तो पड़ेगा ना निकाह में, भाई साहब की सगी नवासी का मामला है। मैं तो सोच रही थी इस घर से निकलूं किसी के मुंह लगे बगैर। मुंह मथा तो अब देना पड़ेगा मेरी थी। रूमी से कहो कोई नाश्ते माश्ते का बंदोबस्त करे। मेरा मूड नहीं हो रहा कुछ खाने को, तबीयत काफी दिनों से अजीब सी हो रही है। सारा दिन इधर उधर मिट्टी के ढेर की तरह पड़ी रहती हो, किसी अच्छे हकीम को क्यों नहीं दिखाती? जाके बकी लेके आओ। हाँ ना बुआ, मैं तो कहता हूँ एक ही बारी में सारे इसके टेस्ट वेस्ट करा दो, पता चले बाद में कोई दिमाग का कैंसर वैंसर निकले। फिर बेवा होने का डर ना होता ना तो गोली मार देती सीधी। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, लाया लाया लाया। क्या हुआ? सुबह सुबह किसकी डाक आ गई? ओ भाई, ये नाम तो आप ही का लिखा है, जरा चेक कर लें। या अल्लाह, कोई नई चिट्ठी तो नहीं भेज दी मिशी ने? भाई डाक की नौयत से तो लग रहा है कि मिशी ने जायदाद में हिस्सा मांग लिया है, लग रहा है ऐसा। चेक करें। मानिए, आप चाट मसाला ले आए? लगता है मसाला किसी ने यहाँ छिड़क दिया है। ये ले, जश्न मना ले आप लोग, जो आप चाहते थे वो हो गया। ओह, लीगल नोटिस अभी तो। आखिर हुआ क्या है? क्या हो गया? खुला का नोटिस। बुआ हौसला की तिकर। आज तुम्हारी क्लास लेना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। चलो मैं गाड़ी की चाबी भूल के लेके आता हूँ। हाँ, ये क्या तमाशा बनाया है मीनू? क्यों? तमाशा करने का राइट सिर्फ आपके घर वालों के पास है। खुला का नोटिस क्यों भिजवाया है? तो आप क्या समझे थे? मैं मजाक कर रही हूँ। मजाक तो तुम वाकई बना रही हो, खुद को और मेरी जिंदगी का। आपका नहीं पता मुझे, लेकिन मैं सीरियस हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ मीनू, तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? ये हाथ तुम तब तक नहीं छुड़वा सकती जब तक मैं ना चाहूं। मैं आपके चाहने पर अपनी जिंदगी नहीं चला सकती। अच्छा, अभी तो अलग भी नहीं हुई तुम मुझसे, तो शक्ल क्यों लटकी हुई है तुम्हारी? हाँ, खुश क्यों नहीं लग रही तुम? आपको किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मेरी आंखों को आईना समझ के मैं झांको मीनू, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम कितनी खुश हो। तुम सिर्फ खुद को और मुझे अजियत दे रही हो और कुछ नहीं। मुझे नहीं रहना है आपके साथ। तो ये बात है, तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर? जाकर देखिए आईना, चलती फिरती जिंदा लाश नजर आएगी आपको। मर चुके हैं आप। शुक्र है बेबे, चोली का मसला तो हल हो गया। वैसे एक दफा तो जान ही निकाल दी थी टेलर ने। अरे कोई हादी को बुलाए, हादी को बुलाओ। किधर गया है वो? कहीं बारात को रिसीव करने स्टेशन पर तो नहीं चला गया? हाय, उसको बुलाओ, आके मेरा बीपी चेक करे। मैं नहीं बचना, नहीं बचना मैं। बेबे वैसे आप किसी तरह ना कल तक का दिन निकाल लें। हैं? तेरे भी पार निकल आए, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। शुरू हो जा तू भी। आखिर हुआ क्या है बेबे? आपको किस बात की टेंशन है? अरे कुछ ना पूछो, टका के बिस्ती की है बाजी ने मेरी भी। अभी तो हमने कोई स्टेटस भी नहीं लगाया था। तो फिर क्यों खफा हो गए? कहते हैं घर में खुशी का मौका है और हर कोई इतना बड़ा बूथा बना के अनवर टोल की गुठली की तरह फिर रहा है। ठीक ही तो कह रहे हैं बड़े अब्बा। आप मंगवाएं ढोलक, मैं अपनी दोस्तों को कॉल करके बुलाती हूँ। और हाँ बेबे, आप ना मेरी पार्लर में बुकिंग कंफर्म कर दें, मैं बहुत अच्छे से तैयार होना चाहती हूँ। खुदा ना खासा दिमाग पर चोट तो नहीं लग गई तुम्हारे? क्यों, मैं तैयार नहीं हो सकती क्या?
बल्कि मैं सोच रही हूँ वो जोड़ा पहनूं जो मैंने अपने वलीमे के लिए रखा था। बाजी को वलीमा भी करा देना साथ। मिर्ची लगाना कम कर। लेकिन तुम तो यूनिवर्सिटी जा रही थी थोड़ी देर पहले। जा रही थी, लेकिन गेट तक पहुंची तो याद आया कि कल तो मेरे भाई का निकाह है, तो घर में जरा शोर हंगामा होना चाहिए ना। चलो ढोलक मंगवाते हैं। ओ खुदा दा वास्ता ही रहन दो, और पड़ोस में परेशानी है मिशी की, कुछ भी हो हमारा रिश्ता तो है ना खून का, ना करो। बेबे आप भी ना इसी मिशी के चक्कर में सर पे दुपट्टा बांध कर बैठी हुई है। मेरी खुशी का तो किसी को ख्याल नहीं है। एक तो इसका रोसा जो है ना वो भी नक पे रखा होता है हर वक्त। ठीक है भाई, मंगा लो ढोलकियों, नाचो गाओ मरासियों की तरह, मैं नहीं आऊंगी किसी सूरत भी, मुझे है शर्म है। पहले स्टेटस ना लगा दे, फीलिंग एंजॉयिंग। जान से मार दूंगा अगर इस किस्म का कोई स्टेटस लगाया किसी ने। खैर है पुत्र, तू क्यों सुल्तान राई बन के इतनी लाशें गिरा रहा है? कोई नहीं बेबे, आप तो ढोलक रखवाएं, बल्कि ऐसा करें कि मुझे ना ढोल समझ के बजाएं आप सब। इन्हें तो लगता है बुखार चढ़ गया नाकाम इश्क का। हाँ कर लो इश्क, इश्क में खेस हुआ ही है, कुछ भी नहीं है इश्क जो, सानू पूछो। हाँ, अब हर चीज उठा के मेरे ही सर पे डाल दे। बल्कि कल ना अखबार में ये भी छपा दीजिएगा कि कोरोना भी पूरी दुनिया में गुलराना की वजह से ही आया है। अरे आपा, आप ही ने तो कहा था जान छुड़ाओ मीनू से, क्यों भाई? रामीन बोला था ना, बताओ बोला था ना। हाँ, लेकिन ये जान अब मीनू खुद ही छुड़ा रही है, मैं नहीं। हाँ, तो फरमाइशी प्रोग्राम भी तो आप ही का था। तुम ना अपने बच्चे के बाप बनना, मेरे नहीं। ओके सॉरी। कोई जरूरत नहीं है रोना डालने की। चले उठे सब, शाबाश, तैयारियां करें हादी के निकाह की। तुम्हारी कौन सी फूफी की औलाद है? अरे चचा की औलाद तो है ना, फूफी की ना सही तो। क्यों भाई मस्कीन? ओ भाई, हेलो 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 हेलो। ओ भाई, फोन नहीं, इधर देखो, लाइव कॉल, पीछे देखो। ये जो तेरी 2 टके की बातों की तस्दीक है ना, ये मुझसे ना करवाया कर। एक्सक्यूज मी, शट अप शट अप। फॉर गॉड सेक आपा, रोना तो बंद करें आप। उससे मैं कह दिया था छोड़ें। 3 दिन रह गए सिर्फ, एक बार चली गई ना तो फिर कदम नहीं रखूंगी इस घर में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अफसोस की बात है वैसे मानी भाई, बल्कि चलें आप और अमीन भी उठें, पैकिंग शुरू करें अपनी। भाई मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, क्यों मानी बताएं? मुझे भी टेंशन लेने से मना किया डॉक्टर ने, इसे चलें, शाबाश, सब उठें, जाएं अपने अपने घर। देख रही है अम्मा, सारी जिंदगी से तुम ही लोगों को देख रही हूँ, मैं तो अब सिर्फ अपने मिठल को देखूंगी। मिस्कीन भाई, ढोल वाले का इंतजाम करें, आज रात मेहंदी करेंगे हम हादी की। सरकार, ये आपके भाई का दिमाग ना उलट ही गया है जब से इसे खुला वाली बात पता चली है। फजूल बातें मत करो मिस्कीन, मेरी तबीयत नहीं ठीक, देख नहीं सकते। डॉक्टर के पास लेके चलो मुझे। चलो। हाँ, मैं थोड़ा मेकअप करके आती हूँ। तुम भी थोड़ा हिल लो, ऑर्डर जारी हो गया निकलने का, पैकिंग करो। तुम्हारे शराब सलीम ने बोल दिया है हम घर से निकल जाएं। अरे जाओ उठो। शुक्र कर तुझे दीवार में चुनवाने का हुक्म नहीं आया। सारा दिन ख्वार कर दिया आपने मिशी आपी की तलाश में। नहीं तो तूने जो वो अपनी जिंदगी दोजख बनाई हुई, वो जन्नत के पीछे वो नहीं। एक बात बताऊं मैं, मेरा तो मोहब्बत के ऊपर से एतबार ही उठ गया। मैं कम ख्वार हूँ इस सब चक्कर में। वैसे सही जलीलो ख्वार किया मिशी आपी ने भी आपको। मैंने ना तेरी बूती तोड़ देनी है, तमीज से बात कर, बड़ा भाई हूं मैं तेरा। मिशी आपी आ गई है। मुबारक हो वल, तुम सबको मुबारक हो, तुम लोग मामू बनने वाले हो। मामू तो बनाए मुझे आपकी साली ने,
ये ढोल वाला क्या सीन है भाई? वो तो यार है, बट इसके यार ने इसकी शादी के लिए बुलवाए हैं। भंग भंग तो नहीं पी भी आपके पूरे खानदान ने? आपा की शर्म.com बनी हुई है। बात मैं यही तो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सब मामू बनने वाले हो और मैं डैडी। मुबारक हो, मुंह खोलो, ये लो लड्डू खाओ। शाबाश, ये तुम्हारा। और शाबाश शाबाश, खा लो खा लो खा लो। कुछ समझ आइए तुम दोनों बोंगों को है? आ गई है। चलो भाई बजाओ ढोल में। बिस्मिल्लाह। आहा आहा आहा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपा। थैंक यू काजी। वाह मेरी मौला, रंग लगाई दी है मेरी गुल को। कुछ चुटकी काटे मुझे, यकीन ही नहीं आ रहा। सांडू साहब 1 मिनट बैठिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप भी जरा मुंह मीठा करें, आपके तो सारे गुनाह माफ कर दिए हमने हैं। मान या ना मान, लेकिन कॉपी तो मुझे ही करता है, हाँ? है ना? सांडू जी एक बार जरा इस रिपोर्ट के ऊपर नजर तो डालें और तारीख देखें। आपको फौरन तारीख पढ़ के पता चल जाएगा किसका बेबी हमेशा फर्स्ट आएगा। इसकी इन फजूल बातें मत करें। आप सबको बेबी बुला रही है हादी भैया की मेहंदी पर। तुम चलो, हमारे हैं, बता देना अपनी बाजी को भी। 1 सेकंड मिर्ची, ये ले जाओ और मीनू से कहना वो मुमानी बनने वाले। जी आपा। इसको क्या पता मुमानी क्या होती है? मिठल तू जाके बता उसको खुद, और उसको क्या गुस्सा थूक दे, खुशी का मौका है। नहीं अम्मा, मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं रही। साले जी की शक्ल तो कुछ और बता रही है ना? है ना? छोड़े मिस्कीन भाई, आप सब लोग तैयारियां करें, आज की रात सिर्फ एंजॉयमेंट होगी। सुना देसी कुकड़ की बिरयानी बनाई है कफायत चचा ने। खुदा न खास्ता कोई वायरस तो नहीं आ गया उसके कुकड़ खाने में? अरे पकने के बाद सारे वायरस मर जाते हैं आपा। खबरदार मेरे टोकरे में हाथ नहीं लगा, ठीक ना? उधर और आ जाएगा। सरकार आप कहे तो खून वाला नारियल लेके आओ। हरकतें देख रहे हो अपने मजाजी खुदा की? मेरे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए ढोल वाला बुला रखा है उसने। केवड़ा नमक की तो काने हैं उनके घर में। नहीं तो ये जरूरत क्या थी इतनी शोर शराबे और हंगामे की? जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हम किस बात का शोक मनाएं भला? मिशी गुमशुदा है, इस घर में किसी को टेंशन ही नहीं है। वो ठीक है, बेबे की बात हो गई उससे। क्या बात हो गई है? किधर है वो? मुझे बता नहीं सकती थी? 2 दिन से मैं पागलों की तरह इधर उधर फिर रहा हूं, ख्वार हो गया हूं मैं। अभी बात हुई है बेबे की उनसे। कहां है वो यार? मुझे बताओ, मैं उसको लेकर आता हूं। लाहौर में है, अपनी दोस्त के पास है और बिल्कुल ठीक है। लाहौर? हाँ भाई, बाहर जाके देखो, सारे घर में लाइटें लगवा दी हैं, पूरा घर जगमग कर रहा है, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। भाड़ में गया तेरा दिल और भाड़ में गई ये लाइटें। मिशी ने फोन किया है बेबे को, तुझे पता है? हाँ बताया था इसने, तेरे ने कहा के बाद आ जाएगी वापस। तुझे भी पता है? मुझे नहीं बता सकता था तू? तूने पूछा ही कब मुझसे? सब ना पागल हो चुके हो। राय चेक करो इसकी। बाजी जल्दी करें, गुलाबा बुला रही है, ढोलक बजानी है। हाँ आ रही हूं। छोड़ तो रही हो, छोटी सी ख्वाहिश ही पूरी कर दो मेरी। सब बहुत खुश हैं, बस एक रिक्वेस्ट थी तुमसे, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा, बस हादी की खुशी दिल से एंजॉय करने दो मुझे। दोस्त होकर भी नहीं समझे कि उसकी खुशी किसमें है? सब समझ रहा हूं, वक्त आने पर जवाब दे दूंगा।
कर रहा है? लड़ियां गिन रहा हूँ। लड़ियां गिर रहा? क्या मतलब है लड़ियां गिर रहा? वो 50 लड़ियों की बात हुई थी, अगर ज्यादा हुई तो मुझे उससे पैसे देने पड़ेंगे, वरना वो पैसे मुझे वापस करेगा। का वस्ता बस करते। किश्वर देख रही है, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। खाने पे कौन बैठा? मिस्किन की ड्यूटी लगा के आया। अच्छा बड़े पापा जाके बुला के लाओ, कोई इधर आए, मैं बुला रही हूँ। अच्छा जा दो वो। अच्छा चल तो यार खुदा का वास्ता हादी भाई तैयार हो जाए, पूरा खानदान इंतजार कर रहा है। मैं ना लानत भेजता हूँ इस पूरे खानदान पर, जिसको किसी की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। हादी बेटा, मम्मी आप खुद ही समझा देना, मैं जा रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। बेटा आज के दिन भी तुम अपनी माँ का दिल दुखाओगे? माँ ने बड़ा ख्याल किया ना मेरे सुख का। देखो बेटा, माँ जो अपनी औलाद के लिए करती है ना, उसकी बेहतरी के लिए करती है। और वैसे अगर तुमने मेरा खानदान में तमाशा बनाना है ना, तो शौक से बनाओ। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारा बाप मरा था। एक तो ये मशरकी माओ ने भी ना पीएचडी की भी औलाद को इमोशनल ब्लैकमेल करने में। चल बेटा हादी, सूली चढ़ जा और खुश कर दे पूरे टब्बर को। मैं सबके जाऊं तेरे मेरी गली मीनू, आज खानदान की इज्जत ना सारी तेरे हाथ में, ये सोच ले। मेरे हाथ तो खाली है बेबे। मशखरियां ना कर। पता है ना वो शरीफा चग वाली कितनी वो तेज है? बार बार मुझसे पूछ रही है कि मीनू और फाजी दूर दूर क्यों है? तो क्या करूं, उनके कंधे से लटक जाऊं? ए फाजी थोड़ा मेरी बात सुन, ये जो तुम दोनों के बीच में कुतखाना चल रहा है इसको खत्म करो। ये बात आप अपनी पोती को समझाएं। मुझे समझना था ना, समझ चुकी हूँ। अच्छा ज्यादा मेने मारने की जरूरत नहीं है, दोनों साथ साथ रहो, लोग देख रहे हैं, किसी को पता ना चल जाए कहीं। चले बेगम साहिबा। खलो जा, एक सेल्फी हो जाए जरा। सोशल मीडिया पे मेरे बड़े फॉलोअर्स है ना, तुम लोगों के लाइक बढ़ जाएंगे। आजा। एक मिनट मेरी सेल्फी भी खींचो बाबा। लो भी कॉपी कैट हो चुकी भी खींच दो। Excuse me. हवाओं में उड़े क्यों अदाओं की सवारी, हमारे ही लिए तो है। चलो जाओ। ले लेते ना। बस के चल। बेमानी बेउरा। जाके देखिए मस्कीन, देखो मैं तेरे पक गया। छोड़ इसको और जाके दूल्हे को भी लेके आ। चल, हर वक्त लड़कियों में घुसा रहता है। एक मिनट रुक इधर, ये अपने मुंह जितने साइज वाला जूता लेके आया मेरे लिए तू। हाँ तो मैंने कहा था साइज चेक कर ले पहले। जाके कॉटन लेके आया, कहीं से इसके अंदर ठोसूं मैं। निकलो तुम दोनों यहाँ से, शक्ल गुम करो यहाँ से। मैंने क्या किया भैया? मुझे नहीं चाहिए बेकार किस्म की बहन। तू जो नीमे निमा हो गया हंस रहा है ना, जहर लग रहा है। निकल जाए यहाँ से वरना मारा जाएगा मेरे हाथों। मार तो पहले ही चुके हो तुम दोनों भाई बहन मिलके मुझे। अब यार सुकून से मेहंदी एंजॉय करने दे। तूने जो अपनी शादी का बदला लिया ना मेरे से, पूरी जिंदगी याद रखूंगा मैं तेरी ये साजिश। लो आ गए ये भी जख्म में नमक छिड़कने के लिए। ओहो गुस्सा छोड़ो और चलो मेहंदी की रस्म शुरू करनी है। मेरी आखिरी रसूमात करवा दे आज। अल्लाह ना करे हादी भैया। अल्लाह पूछेगा तुम सबसे जो कुछ किया है मेरे साथ मिलके। बस कर दे हादी भैया, चले सब वेट कर रहे हैं ना। ये लें कॉटन, इसकी गोलियां बना के ना नासों में ठोस ले और लेट जाए यहाँ पे सफेद चादर बिछाकर। हौसला कर यार, क्या हो गया? अबे मेरी स्त्री ना खराब कर। अबे मेरी जल्दबानी मारे, जल्दबानी। अब क्या थी गया है? चलो मामू लोग, आज जो तुम्हारे दिल में आता है तुम बोलो। मिस्किन बहुत खुश है। तो जल्दी करें, मेहंदी के बाद खाना भी खुलेगा। वो खाने में टिपिकल वो सुबह का हलवा पूरी नाश्ता तो नहीं? भाई कोरमा वोरमा तो है ना? कोरमे को कोई हाथ ना लगाए, खास तौर पे तुम। गलती से वो चूहे मार दवाई गिर गई है मुझसे। अबे तुम जैसे जहरीले को इतने अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ कि वो चूहे मार दवाइयाँ जो है ना, मुझे यूं करके खाऊंगा। आप लोग इतना गमज़दा क्यों हैं? ऊपर मेहंदी हो रही है, मैयत नहीं भाई। स्माइल करना है, मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपने सबने स्माइल करना है। 1 2 3 स्माइल। सब मैं ही ऐसा।
चलो भाई चले। जाओ भाई जाओ, मैं वत खाने का तरह प्रोग्राम चेक करके आता हूँ, जरा देख के शेके खड़का के आता हूँ, आ रहा हूँ। काजी इधर आना, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हारा कैमरा सिर्फ मीनू की तरफ देख रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी तस्वीरें ले लो। जी आपा लेता हूँ। चले। जो नंबर आप डायल कर रहे हैं ना, वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है आपके लिए। सच सच बताओ, तुम्हारी बात हुई मिशी से? हाँ, बहुत डिटेल के साथ। क्यों मैदान छोड़कर भागी है वो? उसने लगा आप भी फांसी की तरह ना कभी स्टैंड नहीं लेंगे उसके लिए। गॉड सेक मीनू, मेरी बात करवाओ, अभी भी मेरे पास वक्त है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अब वक्त गुजर चुका है हादी भैया। लेकिन क्यों? वो किसी भी कीमत पर आपसे शादी नहीं करना चाहती। उसने प्रॉमिस किया है कि आपके निकाह होते ही वो लौट आएगी वापस। देखो तुम एक बार मेरी बात तो करवाओ उससे, प्लीज प्लीज। हेलो, शुक्र है मिशी तुमने फोन उठाया। तुम अभी घर वापस आ जाओ, मैं सारी दुनिया से लड़ूंगा तुम्हारे लिए। हादी प्लीज, जो लड़ने का टाइम था वो तो जाया कर दिया आपने। अब सिर्फ तमाशा लगेगा, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती। प्रॉमिस किया है बड़े अब्बा ने मुझसे, और मैं भी प्रॉमिस कर चुकी हूँ उनसे कि उनकी नवासी की खुशियों की दीवार नहीं बनूंगी। यार तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं सिर्फ हिमाकत थी मेरी, और इंसान हिमाकतें बहुत देर तक नहीं निभा सकता। इसलिए मेरी तरफ से हमेशा के लिए गुड बाय। यकीन आ गया मेरी बात पर? अब चले नीचे जल्दी।
स्पेशल पहन लेना, वो वलीमे वाला जोड़ा अच्छा लगेगा, कूल है। क्यों दिल जला रही है मेरा? फाजी तुम अभी तक लेटे हुए हो? ओहो, लड़की वाले हॉल पहुंच चुके हैं अम्मा। तो हादी के ससुराल वाले हैं ना, मेरे थोड़ी। फजूल बातें मत करो, बेबे का फोन आया, मीनू को पार्लर से पिक करो और हॉल पहुंचो। अरे भाई कहा ना कि सारे लेग पीस जो है सूप में डलवा देना, और जो सीने की बोटियां है ना वो बिरयानी में जरा कम डालना, कल बड़ी लूट मचाई है तुम लोगों ने। हाँ ओके। अरे भाई जल्दी करें, मेहमान आने वाले होंगे। अब कनीज, अरे भाई हार सिंगार खत्म होके नहीं दे रहा। हाँ भाई आ रही हूँ। इन लोगों ने तो मुंह धो के निकल जाना है, मेरा तो मेकअप भी करना है और ज्वेलरी भी पहननी है। चाचा मैं तैयार हूँ, चले। वली भैया, भैया आपको नेल पॉलिश लगाने आती है? चुपचाप ना लॉन की तरफ बढ़ो, हादी भैया वैसे ही आग बगोला होके घूम रहे हैं। भाई शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। वहाँ नहीं लगवाने मैंने आपका सुरमा। वैसे भी निकाह के बाद रो रो के निकलना ही है। बकवास बंद करो, तुम्हारी भाभी की डोली उठने से पहले ना कि उसके देवर का जनाजा ना उठ जाए। अस्तगफुरुल्लाह बेटा, नहीं डलवाना ना, सुरमा नहीं डालती मैं, लेकिन ऐसी फजूल बातें मत करो। और जाओ जाके शेरवानी पहनो, हम लोग लॉन के लिए निकलते हैं, चलो। जी चले। बड़े बड़े आए इस दुनिया में, कोई नहीं जाना ये, ना पूछो कौन कहाँ से यहाँ पे आया, क्या है फसाना ये। बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरान क्यों लागे तू। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों तो हो गया जो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कुर्बान जाओ, कितना प्यारा शहजादा लग रहा है। सदके थी वहाँ, बोटी आने वाली है। बोटी नहीं, बदबख्ती का है अम्मा। वीडियो बन रही है। अम्मा आपका फाजी अभी तक नहीं आया मीनू को लेकर। हौसला कर बेटी दी, ये रास्ते में होगा। अरे भाई वो फाजी को फोन करो, निकाह की रस्म शुरू करे, मैं जरा मौलवी साहब से बात करके आता हूं। इन्हें बड़ी जल्दी हो रही मुझे फांसी पे लटकाने की। भाई क्या भाई भाई लगाई हुई है। अरे भाई दिल जल रहा है मेरा। 10 बजे तक का टाइम है, चल चल भाई आजा आजा। वे जाके कनीज को बुला के ला, उसको अम्मा बुला रही, जल्दी आ जाए। अच्छा इस लड़के को क्या हो गया? ठहर जा, ऐसे कर। ऐसे स्माइल। हाय 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 हाय, मैं सदके जावा, इतनी प्यारी गुलाबी परी। हाय माशाल्लाह, मेरा हैंडसम भी कोई कम तो नहीं लग रहा। माशाल्लाह, $1,000,000 में। हाँ, तोते रंग का कोट अच्छा लग रहा है इसको। तो वायदा याद है? हाँ याद है, सब याद है। अरे वाह, बड़ी यकजहती का मुजाहिरा हो रहा है। भाई हमारा जमीन जा गया, हमने क्या दफा कर लड़ाई झगड़े होना भी। एक्चुअली मैं नाटी घर निकली, इस जैसी नेक सीरत को पूरा समझ बैठी, इसके साथ पेटिंग करती रही। चल छाड़ इस बात को, इसमें तो एक जोर की जप्पी डाल दे मुझे, सीने में लग जा ठा करके। भाई मुझसे तो ये सब हजम नहीं हो रहा। चल भाई फाजी। चल अब जो है ना, अब ऐसा करना है, देख लड़कियां नहीं करती ऐसे करके, ऐसे करके बनाती है जो, ऐसे करके।
स्माइल, काय की स्माइल। मानी भैया, पूरी जिंदगी में आपको समझ नहीं सका। आज पता चला कि आप भी मेरे गम में बराबर के शरीक हैं। अबे क्या खाक बराबर का शरीक? सुबह का नाश्ता नहीं कहते इस गम में कि दोपहर के लंच मिल जाएगा, ऊपर से कमाई चचा कह देंगे अब वो रात का खाना मिलेगा, ऊपर से मस्कीन देख पे चील बन के बैठा हुआ। मैं चेक करके आता हूँ कि ऐसा ना पीछे से खाना खुल जाए। सही है, आप हाँ स्माइल करो। जी जी। बहुत फिट लग रहा है माशाल्लाह। मुझ पे कालीन डाल के अलादीन बनाया हुआ है और तुम सबके जज्बात जाग उठे हैं। बेटा तेरी भी आज किस्मत जाग जाएगी, डोंट वरी। उड़ा ले, आज ही दिन है तेरा, उड़ा ले मजाक। हादी भैया, ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह, दुनिया की पहली बीवी देखी है जो हस्बैंड को खुला का नोटिस भिजवा कर भी दांत निकाल रही है। बेटा तू बस अपने इर्द गिर्द की चीजों को नोटिस कर, अपना मामला हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। चला। मैं ना दुल्हन को बुला के लाती हूँ। क्यों भाई, तुम दोनों चुपके चुपके प्यार कर सकते हो तो हम सब मिलके चुपके चुपके तुम्हारी शादी नहीं करा सकते? हजरात, एक जरूरी ऐलान है, वक्त खाना लग गया है, जल्दी से टूट पड़ो। मिस्किन जरा बोतलें हिसाब से देना, एक एक करके। वैसे तो आपने खाना क्यों रखा? अब सीधा वनडे शक्ल थे। आइडिया अच्छा है, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो चलो, रोटी खुल गई है, आ जाओ आ जाओ। तुम लोग तो यही खाओगे ना, मुझे बातें हैं हम। फ्रेंड फ्रेंड, ये सब क्या है फाजी? तुमने खुद ही तो कहा था मर्दों की तरह स्टैंड लेना कब सीखोगे? हाँ लेकिन वो बारात और ये सब घर वाले। फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन मिशी बड़े अब्बा के पास गई थी। उन्होंने अगले दिन ही बुला लिया था मुझे। इसका मतलब है उसके घर छोड़ने का भी पता था आपको? नहीं नहीं, उसका इल्म सिर्फ बड़े अब्बा को था, और हाँ किश्वर चची को, जो अपने बेटी की खुशी के लिए डट गई। बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता प्लान में शामिल होते गए। और गुलाबा को कब पता चला? कल, जब वो तुम्हारे पास आई थी माफी मांगने के लिए। आपको किसने बताया कि वो मेरे पास आई थी? छोड़ो ना उसे। देखो मैंने तुम्हें हमेशा कहा था ना, वो दिल की बुरी नहीं है, और जो जो चीजें उन्होंने खराब की हैं उनको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगी। अखीर किस्म का चवल आदमी है तू। अबे यार तू जिगर है मेरा, हाँ मेरा सबसे पुराना दोस्त। अब तेरी लड़की भी शक्ल तो नहीं देख सकता था ना मैं? अच्छा सुन, देख यार अब मेरी भी सिफारिश करता ना अपनी बहन से, प्लीज। ऐसा कर कि फाड़ दे वो खुला का जाली नोटिस। हाँ? क्या मतलब? अबे बचपन से जानता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रिश्तेदार है, तुझे मेरी हैंडराइटिंग का नहीं पता? मैंने ही लिखा था वो नोटिस। आखिरी चोट लगा रहा था, सीधी लगी है ठा करके। बता दो सारी दुनिया को कि नहीं रह सकता इस दुनिया जहां की निकम्मी लड़की के बगैर। कोई और शिकवा? घर जाकर बताऊं।
मान गए भाई, शेरनी हैं आप। अपनी खुशियों के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है। भाई हम तो आपके मुरीद हो गए। सही आंसू निकलवाए हैं आपने भाई के। शुक्र करो मैंने ये नहीं बता दिया कि घर से भगाने के प्लान में तुम भी मेरे साथ शामिल थे। नहीं थोड़ी नजर करम मैं जमीनी चांद की तरफ भी कर लो। पहले आसमान के चांद से तो फारिग हो जाऊं। क्या मांगा? हम दोनों की अच्छी जिंदगी और ये कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। और इस साथ में हमेशा नई खुशियों के नए फूल भी खिलते रहे। आमीन। आमीन। मीनू, मैं तुमसे अपनी हर गलती, हर ज्यादती, हर कोताही की माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुम्हें अपनी इज्जत तो माना, लेकिन वो इज्जत दी नहीं तुम्हें। मेरे हादी के साथ जो भी इख्तिलाफात थे, उनकी सजा तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। मीनू, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अगर तुम मुझे एक और मौका दो ना, तो मैं वो फाज़ इब्राहिम बन के दिखाऊंगा जिस पर तुम्हें फख्र हो। भूल जाए वो सब कुछ, मैं भी भूल चुकी। अच्छा सुनो, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। मुझे ना वो पुरानी वाली मीनू वापस चाहिए। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे 100% कबूल हो। और मैं प्यार भी उसी मीनू से करता हूं। सीरियस वाली मीनू ना, ये तो बिल्कुल ही अजनबी लगती है मुझे। सोच ले, रोज एक नई क्रॉकरी टूटेगी। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। बदमजा खाना भी खाना पड़ेगा। उफ तक नहीं करूंगा। और वो उल्टी पुल्टी हरकतें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मीनू, अगर तुम्हारा साथ हुआ ना, तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं। अच्छा तुम यहीं वेट करो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। हेलो साची, आप तो वाकई बदल गए। खोलो खोलो। ये क्या बॉक्स? आप तो ना कभी नहीं बदल सकते। मीनू, अगर मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूं, तो तुम क्या मेरी खातिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकती? अच्छा, लेकिन कोई ग्रेड्स की तवक्को मत रखेगा आप मुझसे। मैं कोशिश करूंगी, बल्कि कर लूंगी, अल्लाह का पक्का वादा। अच्छा तो ये बात है, तो फिर इसी बात पे पहला चैप्टर खोलो अभी। अभी से? अभी से। ये क्या है? वो एग्जाम्स के फॉर्म्स हैं क्या? अरे नहीं बुद्धू, खोलकर देखो तो सही क्या है। तुम्हारी और मेरी दुबई की टिकटें हैं। इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन पर जाएंगे हम अपने हनीमून पर। हेलो साची, थैंक यू सो मच। थैंक यू मून। क्या मतलब? कौन मून भाई? अरे वो ना, मैंने मून को देख के अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी हमारे हनीमून की, और देखो झट से पूरी कर दी अल्लाह ताला ने, और वो भी मेरे हनी के जरिए।
ये मत पूछेगा कि हनी कौन है। अरे इस हनी को सब बातें समझ में आती हैं अब अपनी मीनू की। वैसे मीनू तो लड़की तो बड़ी कूल है, पर दुनिया बड़ी फसूल नहीं है। हाथ तो छोड़ दे मेरा। नहीं, वो टिकट वापस कर दो, घुमा दोगी। ये ले। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ आऊं। अपनी कहानी किसको सुनाऊं, नादानियां वो कैसे समझाऊं। चलते हैं फिर वो ही रूठ जाते हैं। बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरान क्यों लागे तू। बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता